हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं कहानी आकाशदीप। ठीक है, इससे पहले भी मैं कई कहानी आपको करा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं आकाशदीप के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आकाशदीप। लिखी किसने है? लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, कौन सी कहानी? आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है। और आकाशदीप का जो संग्रह है कहानी का वो किस में है? आकाशदीप संग्रह में ही है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष कब है? 1929। आकाशदीप जो संग्रह है उसमें जो अन्य कहानियां हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन सी कहानियां लगी हुई हैं उसमें संकलित हैं आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, भिखारिन, कला, देवदासी, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रज्ञचिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। और इसके अलावा समुद्र संतरण। ठीक है, तो ये कहानियां हैं जो किसमें है? आकाशदीप संकलन में है। और ये प्रकाशित कब हुई? 1929 में। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी मेन पॉइंट्स की तो इसमें क्या बताया गया है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित किया गया है। इसके अलावा कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही प्रेम। ठीक है, अंतर्द्वंद किस बात का था? कि पिता के हत्यारे से ही जो है बुद्धगुप्त जिसका नाम है उससे प्रेम हो जाता है चंपा को। जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी, पिता के हत्या का प्रतिशोध रूप। ठीक है, तो इसमें जो है पहले भी क्वेश्चन बन चुका है और इसमें क्वेश्चन बना था कि कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद से संबंधित कहानी कौन सी है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं पात्र। तो सबसे पहले मुख्य पात्र में कौन आता है? सबसे पहले मुख्य पात्र में आते हैं बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त है कौन? बुद्धगुप्त है ताम्रलिपित का क्षत्रिय। ठीक है, पौताध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर स्वयं व चंपा को मुक्त कराता है। नए द्वीप को चंपा द्वीप के नाम देता है जहाँ वे रहते हैं। ठीक है, तो चंपा द्वीप नाम कौन देता है? बुद्धगुप्त देता है। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। चंपा महानाविक संबोधित करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि चंपा जो है महानाविक किसको संबोधित करती है? बुद्धगुप्त को संबोधित करती है। ठीक है, चंपा से विवाह कर भारत लौटने के इच्छुक। दूसरा कौन है? दूसरा जो प्रमुख पात्र है वो है चंपा। चंपा कौन है? जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका। ठीक, पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी। उनके पिता कहाँ पे प्रहरी का काम करते हैं? मणिभद्र के यहाँ पर। और मणिभद्र की हत्या किसने की है? बुद्धगुप्त ने। ठीक है, बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली गई है। बुद्धगुप्त के भारत लौटे जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही रह जाती है। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का उसको द्वंद्व है। ठीक है, द्वंद्व क्यों है? क्योंकि जो है पहले वो बुद्धगुप्त से प्रेम करने लगती है और उसे पता चलता है, उसके मन को पता है कि जो है बुद्धगुप्त है उसी की वजह से उसके पिता की मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी वो स्वयं को उससे प्रेम करने से नहीं रोक पाती। ठीक, चलिए आगे कौन है? आगे गौण पात्र हैं। गौण पात्र के नाम देख लेते हैं। मणिभद्र, बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक। ठीक है, दूसरी है चंपा। जया। जया कौन है? चंपा की सेविका और चंपा द्वीप के मूल निवासी। ठीक है, तो ये कुछ गौण पात्र है जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अब बात करें इस कहानी के विशेष की, तो इस कहानी की विशेषता क्या है कि इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है और कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। ठीक, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कितने वर्ष का अंतराल आता है? 5 वर्ष का अंतराल आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चरित्र प्रधान है, सामुद्रिक जीवन इसमें दिखाया गया है और प्रच्छन्न प्रेम को परिभाषित किया गया है। अब बात करें हम उदाहरण की जो कि आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं।
ठीक है, पहली ही पंक्ति देखिए, क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये किसने कहा है? ये चंपा ने कहा है। ये पहले भी प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनमें आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला और वह थी कोमलता। ठीक है, तो ये किसके विषय में कहा जा रहा है? ये बुद्धगुप्त के विषय में कहा जा रहा है। आगे चलते हैं। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। ये किसके लिए कहे जा रहे हैं? वह ये शब्द जो हैं चंपा के लिए कहे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो ये कौन कह रहा है? ये चंपा कह रही है कि हाँ, भगवान भी कभी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य नहीं देते। आगे देखिए, आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। तो ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? बुद्धगुप्त की पंक्तियां हैं, और वो किससे कह रहा है? चंपा से कह रहा है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय मैं प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की। वह गदगद हो जाती। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? ये चंपा कह रही है। ठीक है, किसको बता रही है? बुद्धगुप्त को बता रही है कि जब मेरे पिताजी जो हैं समुद्र में नौकरी पर जाते थे तो मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी पर भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचा टांग देती थी। तो देखिए, ये भी पूछा जा सकता है किसके तट पर? भागीरथी के तट पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दे दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। ये किसने कहा है? चंपा ने कहा है। किससे कहा है? बुद्धगुप्त से कहा है कि मैं अपने हृदय पर ही विश्वास न कर सकी, उसी ने मुझे धोखा दे दिया है। क्योंकि यह जानते हुए भी कि बुद्धगुप्त जो है उसके पिता की मृत्यु का कारण है, वह उससे प्रेम करने लगती है। और जो ये पंक्तियाँ हैं, अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ, ये पंक्तियाँ भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर, इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। ये कौन कह रहा है? ये बुद्धगुप्त कह रहा है। किससे कह रहा है? चंपा से कह रहा है। ठीक है, आगे चलिए। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुमने जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। तो जो बुद्धगुप्त है वो क्या कह रहा है चंपा से? अपने हृदय की बातें कह रहा है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, पाप को नहीं मानता, दया को नहीं समझ सकता, लेकिन तुमने मेरे हृदय में तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आगे देखिए। पहले विचार था कि कभी कभी इस द्वीप सतम पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। ठीक है,
तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ चंपा की है। किसको संबोधित कर रही, किसको कह रही है ये पंक्तियाँ? बुद्धगुप्त से कह रही है। तो ये अंतिम पंक्तियाँ है इस कहानी की और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी के मुख्य बिंदु हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से मेन पॉइंट्स को हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आकाशदीप कहानी लिखी किसने है? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। कब लिखी है? 1929 में लिखी है। और कहानी संग्रह कौन सा है? कहानी संग्रह का नाम भी आकाशदीप है। और आकाशदीप कहानी संग्रह में इसके अलावा कौन कौन सी कहानियाँ हैं, आपको उनके भी नाम याद होने चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस जो कहानी का है उद्देश्य क्या है, इस कहानी में क्या दर्शाया गया है, तो इस कहानी में कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद को दर्शाया गया है। इसके अलावा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को भी उद्घाटित किया गया है। ठीक, अगर पात्र की बात करें तो पात्र कौन है? बुद्धगुप्त है। बुद्धगुप्त कौन है? ताम्रलिपित का क्षत्रिय। दूसरा कौन है महत्वपूर्ण पात्र? दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है चंपा, जो कि स्त्री पात्र है और कहानी की नायिका है। और वो कहाँ रहती है? वो रहती है चंपानगरी। ठीक है, चंपानगरी जाह्नवी के तट पर। ये क्वेश्चन आ सकता है किसके तट पर? जाह्नवी के तट पर। और उसकी माँ जो है वो कहाँ पर दीप जलाती थी? भागीरथी तट पर। ठीक है, पिता कहाँ काम करते थे? मणिभद्र के यहाँ प्रहरी थे। ठीक, तो ये है इसकी जो है प्रमुख जो अंश आप कह सकते हो। और इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।